यूपीएससी का एक सवाल जो हर साल लाखों एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज करता है कि कट ऑफ आखिर डिसाइड कैसे होता है। कुछ लोग कहते हैं सीट्स कम है इसलिए कट ऑफ बढ़ी है, कुछ कहते हैं पेपर आसान था इसलिए कट ऑफ बढ़ गया। लेकिन असली सच इससे थोड़ा अलग है और ज़्यादा टेक्निकल भी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे कि यूपीएससी कट ऑफ कैसे सेट करता है, उसका लॉजिक क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और उसके पीछे क्या मैथमेटिक्स भी होती है। सबसे पहले समझते हैं कट ऑफ कोई गेस वर्क नहीं होता। यूपीएससी कट ऑफ रैंडमली नहीं बनाता, ये एक साइंटिफिक मेथड से निकलती है जिसे कहते हैं डिमांड सप्लाई एंड डिफिकल्टी बैलेंस मेथड। इसका मतलब होता है कि कितने लोग एग्जाम देने आए, कितनी सीट्स अवेलेबल है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था और इवैल्यूएशन के बाद मार्क्स का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इन सब को कंबाइन करके कट ऑफ आता है। अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कट ऑफ कैसे बनते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज। सबसे पहले यूपीएससी देखता है जनरल सीट्स कितनी है, ओबीसी, एससी, एसटीज की कितनी है और ईडब्ल्यूएस की सीट्स कितनी है। कट ऑफ का सबसे बड़ा फैक्टर वैकेंसीज भी होता है। सीट्स जितनी कम, कंपटीशन उतना ज्यादा और कट ऑफ उतना ही ऊपर होगा। एक्चुअल एग्जाम देने वालों की संख्या। यूपीएससी फॉर्म भरने वालों की नहीं, एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या दिखता है। जैसे 10 लाख ने फॉर्म भरा, सिर्फ 5 लाख एग्जाम देने आए तो कट ऑफ कैलकुलेशन 5 लाख पर होगा। पेपर डिफिकल्टी एनालिसिस। अब यूपीएससी अपने एक्सपर्ट्स पैनल से इवैल्यूएट करवाता है कि पेपर इजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था, किस सेक्शन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने स्कोर किया, किस सेक्शन में लो स्कोरिंग ट्रेंड दिखा। एग्जाम्पल के लिए अगर सी सेट टफ आया तो यूपीएससी कट ऑफ उसी के हिसाब से एडजस्ट करेगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पूरे इंडिया के कैंडिडेट्स के मार्क्स को एक बेल कर्व या स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में डाला जाता है। इससे पता चलता है कितने लोग 100 प्लस ला रहे हैं, कितने लोग 80 से 90 में है और कितने फेल लाइन के नीचे है। कट ऑफ वहीं डिसाइड होती है जहां उस कैटेगरी की वैकेंसी के हिसाब से टॉप स्टूडेंट्स ब्रेक होते हैं। कैटेगरी वाइज रैंकिंग। अब कैंडिडेट्स को उनके कैटेगरी पूल में रैंक किया जाता है। जैसे जनरल में टॉप रैंक तक कट ऑफ, ओबीसी में अलग, एससी एसटीज में अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट है जिसने 112 मार्क्स लाए हैं और उसका रैंक 800 है और वैकेंसीज यानी सीट्स भी 800 ही है तो कट ऑफ होगा 112 जनरल के लिए। पेपर इजी था, कट ऑफ हाई था। असल में सिर्फ पेपर के कारण कट ऑफ तय नहीं होता। रियल फैक्टर होता है हाउ स्टूडेंट्स परफॉर्म कलेक्टिवली। पेपर इजी हो लेकिन मेजॉरिटी ने एवरेज स्कोर किया है तो कट ऑफ मॉडरेट ही आएगा। प्रीलिम्स और मेंस में कट ऑफ अलग अलग तरीके से बनती है। प्रीलिम्स जहां सिर्फ जीएस पेपर काउंट होता है, सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है जहां में 33% लाने होते हैं। कट ऑफ पीयरली रैंकिंग से बनती है। मेंस में रिटर्न मार्क्स प्लस पर्सनालिटी टेस्ट, हर पेपर नॉर्मलाइजेशन के बाद काउंट होता है। फाइनल कट ऑफ उसकी क्यूमुलेटिव मेरिट पर आती है। यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है। एक्चुअली ऐसा क्यों कहा जाता है? यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता, मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। एक साल स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, कट ऑफ हाई गया, अगले साल परफॉर्मेंस गिर गई तो कट ऑफ लो हो गया। यूपीएससी सिर्फ मिरर दिखाता है कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है। तो अगली बार कट ऑफ देखकर पैनिक नहीं होना है। कट ऑफ एक डराने वाला नंबर नहीं है, ये एक मिरर है कि नेशनल लेवल पर कॉम्पिटिशन कैसा हुआ। यूपीएससी का रूल सिंपल है, बेस्ट में से बेस्ट को पिक करना और कट ऑफ वही लाइन है जहां बेस्ट स्टूडेंट्स खड़े होते हैं। अब तुम पर है कि उस लाइन के ऊपर खड़े होना चाहते हो या नीचे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।